हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो वी आर बैक अगेन विद अ रिएक्शन वीडियो. आज की वीडियो होने वाली है बेटी की कुर्बानी और ससुराल का जुल्म. मौलाना तारिक जमील जी का ये बयान है और पावर ऑफ ईमान यूट्यूब चैनल ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. वहाँ पे वीडियो है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो. टाइटल वीडियो को बहुत शुरू से लेके एंड तक देखना प्लीज, यही रिक्वेस्ट है. प्लीज. और मतलब जितने मिनट की वीडियो है उतनी पूरी लास्ट तक देखना. आप खुद आपका खुद बहुत रिजल्ट बड़ा सपोर्ट होगा सही ये बात, हमारे बहुत लिए. बड़ा. बस वीडियो लास्ट तक देखनी और लाइक कर देना बस. हम नहीं कहते ज्यादा कमेंट्स करो, कमेंट्स वही करो जो मतलब आपको चाहिए. yes. मतलब जिस वीडियो आप चाहिए कि आप और आपको कहोगे अच्छी इसमें लगी रिएक्शन नहीं करो. लगी ये भी आप बताएं. हाँ, मतलब कमेंट के लिए हम इतना नहीं कह रहे कि आप अपना टाइम वेस्ट करो. कमेंट के लिए जैसा आपको सही लगता है बस वीडियो को लाइक कर दो. Yes, yes. और वीडियो लास्ट तक देखो. जब जहाँ तक वीडियो 8 मिनट की है तो 8 मिनट तक पूरी देखो. बस यही रिक्वेस्ट है. बिकॉज कुछ बातें हो जाती हैं आपके साथ तो मजा आता है. बेटी की कुर्बानी और ससुराल का जुल्म. बेटी की कुर्बानी सबसे बड़ी यही होती है कि वो अपना घर छोड़ के जाती है. बहुत बड़ी कुर्बानी हर एक को समझनी चाहिए. और फिर भी ससुराल वाले जुल्म करें उस पर तो वो एक बहुत बड़ा पाप है. तो फिलहाल सुनते हैं मौलाना तारिक जमील जी का ये बयान, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस. सो करें प्ले. रिकॉर्डिंग. और दूसरा रुख है नबी की जिंदगी का, वो मैं पहले से लेके आ रहा हूं. अच्छे अखलाक. अपने घरों को खूबसूरत बनाओ. कितना शौक होता है बच्चियों जब शादी होती है कि मेरे घर की डेकोरेशन हो, ऐसा किचन हो, ऐसा डाइनिंग हो, ऐसा बेडरूम हो, ऐसा ड्राइंग रूम हो. तो अपने घरों को अगर सजाना है तो बच्चों अच्छे अखलाक से सजो. बिल्कुल सही. देखो बेटी को रुखसत करना आसान नहीं होता है. हमने दो बेटियां रुखसत की हैं. आज तुम किसी की बेटी को घर लेके जा रहे हो, कुर्बानियां ये देती हैं. तुम तो इसको घर से निकाल के ले जा रहे हो. ये अपने माँ बाप को छोड़ती है, ये बहन भाइयों को छोड़ती है, ये अपनी सहेलियों को छोड़ती है, अपनी रूटीन छोड़ती है. और ससुराल की रूटीन में उससे सेट होने में वक्त लगता है. लेकिन चौथे दिन सासां दी एदा तां दिल ही नहीं लगदा पे. ये तो मां नूं ही फोन कीती जांदी, मां नूं ही फोन कीती जांदी. अभी 2 दिन पहले केस आया मेरे पास कि जी मुझे कहते हैं ये तो मां से ही बातें करती रहती है, जिसने जना है उसका कोई हक नहीं. क्या बात, सही बात. तो बेटा बिल्कुल हक. तो आप इंडोनेशिया का कल्चर है कि बच्चे की शादी होकर बच्ची के घर जाते हैं, क्योंकि वहां लड़कियां इतनी ज्यादा हैं कि वहां मुकाबला होता रहता है. तो वहां बच्चे की रुखसती होती है, यहाँ आप बच्चियों की रुखसती होती है. जिसने घर छोड़ा, बहन भाई छोड़े, सहेलियां छोड़ी, वो कितनी बड़ी कुर्बानी करके पहुंची है. तुम जाते ही उसको ताने देना शुरू कर दो तो बच्चों इस पे काबू रखो. अगर घर आबाद करना है, क्योंकि हमारा वो क्या उसको कहते हैं कंबाइन है, वो फैमिली जो एक सिस्टम है, तो उसमें मुसीबत पहले ये बहुत अच्छा था कि सब मिल के जिंदगी गुजारते थे प्यार से. अब ये अजाब बन गया है कि सास के ताने अलग. अभी 2 दिन पहले एक बच्ची मेरे पास आई, लाहौर से बस पे चढ़ के वहां पहुंच गई. कहा जी देखिए ये मेरी 6 माह की बच्ची है और मेरा खामंद कहता है तूने मेरी बहनों की भी खिदमत करनी है, मेरी माँ की भी करनी है, मेरे बाप की भी करनी है, मेरे भाइयों की भी करनी है. और मुझे बताएं मेरी 19 साल उम्र है और ये बच्ची मेरे कंधे पर है. मैं सारा दिन नौकरानियों की तरह काम करती हूँ, फिर भी रात को इतने ताने सुनती हूँ कि रो रो के सोती हूँ. मेरे बच्चों, अगर आप जिंदगी में कोई खूबसूरती देखना चाहते हैं, अल्लाह की कसम गाड़ियों से नहीं, डिग्रियों से नहीं, ओहदों से नहीं, तुम्हारे अखलाक से. अपने अखलाक ऐसे बनाओ कि तुम्हारी बीवी तुम पे कुर्बान हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए झोलियाँ उठा के दो. हमारा इलाका जिम्मेदार है माशाल्लाह. तो हमारे एक जिम्मेदार दोस्त आए मुझसे मिलने. सुनो गौर से, बाप कह रहा है मौलाना साहब मेरा बेटा आग में जल रहा हो तो हम माँ बाप उसके लिए दुआ नहीं करेंगे कि अल्लाह इसको बचा ले. उसने हमें इतना जलाया है, इतना जलाया है कि हम कहते हैं ठीक है सड़ जा. ऐसे ना आप बच्चियों से कहते हो आप पराए घर में जा रही हो, जगह बनाने में वक्त लगता है और बोलने से वक्त जगह नहीं बनती, खामोश रहने से जगह बनती. औरत तो दास्तानी सबर की है, कहानी सबर की है. बेटियों सबर करना सीखो और गाली का जवाब गाली से ना.
ताने का जवाब ताने से ना दो, मुस्कुरा के जवाब दो, रब्ब जुल जलाल की कसम उठा के कहता हूं, फरिश्ते भी तुम्हारे कदम चूमेंगे। ये अखलाक इतनी मार्केट, तुम तो पढ़ते रहते हो इकोनॉमी, तो ये डिमांड सप्लाई में जब ऊपर नीचे होते हैं, जब डिमांड बढ़ जाए सप्लाई कम हो जाए तो कीमत बढ़ती कि नहीं बढ़ती? तो सौखा जा कानून है। ऐसे ही मेरे रब की बारगाह में डिमांड एंड सप्लाई का कानून है। पूरी दुनिया का हर मर्द औरत मुस्लिम नॉन मुस्लिम अच्छे अखलाक का तलबगार है कि मेरे साथ अच्छी डील की जाए, अच्छा बोला जाए। और सप्लाई है ही कोई नहीं, कोई मीठे बोल वाला मिलता ही नहीं, कोई दरगुजर करने वाला मिलता ही नहीं। एक बच्चे ने अपनी सास से माफी मांगी, कोई बीवी के साथ झगड़ा हुआ तो सास से माफी मांगी, तो उस बच्चे की माँ अपने बेटे पर क्या कह रही, इतना बेगैरत हो गए हैं, सस को लो माफी मांगी है तो इतना बेगैरत हो गए हैं। जब माएँ ये सबक दें तो फिर क्या होगा? तो बच्चे बच्चियों, मैं बहुत थका हुआ आया था, मैं रास्ते में इनसे कह रहा था दुआ करना कुछ अल्लाह कहलवा दे, थकावट मेरी हड्डियों में उतर गई। तो तुम्हारी बरकत से कुछ मैंने घंटा सवा घंटा बात कर ली है। मेरी सारी बात का खुलासा है, अच्छे इंसान बनो, अच्छे मर्द बनो, अच्छी औरत बनो, और उसके लिए किरदार बनाओ, किरदार बनाओ। मगरिब की अंधी चाल न चलो। मैं कि वैसे ही मिसाल आ गई, मगरिब में तो सूरज भी डूब जाता है, तुम कैसे तुलू होगे? सूरज कहाँ डूबता है? मगरिब में जाकर डूबता है। वो डूबने की जगह है, उभरने की जगह मशरिक है, जिसकी तहजीब। आप चले जाओ ये हमारे इधर थर पार कर, वहाँ सब हिंदू रहते हैं, आप देखोगे हिंदू औरत का नकाब यहाँ तक होगा, चूंकि वो पानी भरने जाती हैं, बाहर जाती हैं और अपनी मजदूरी भी करती हैं, तो उनका नकाब यहाँ तक, ये हालांकि वो तो हिंदू है, ये हमारी मशरिक की तहजीब है। तो आपस में कोई लड़े हुए हो, सुलह कर लो। कोई लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है, जवान हो, सुलह कर लो। वालिदैन जिंदा हैं, उनकी दुआ लो। शादी हो जाए, अच्छे अखलाक से बीवी का दिल ले लो। औलाद हो जाए तो औलाद को इज्जत। ये थी वीडियो, बहुत ही कमाल का बयान था, बहुत कमाल के लफ्जों में इन्होंने बयान किया है। और 6 महीने की बच्ची थी उस लड़की के साथ, 19 साल की वो खुद थी, और उसके जो हस्बैंड है वो कहते हैं कि तुम मेरी भी खिदमत करेगी, मेरी बहन की भी, मेरी माँ की भी, मेरे बाप की भी, तो फिर मुश्किल होता है ना। सही बात है। और लास्ट में मतलब पूरी बातों का एक ही वो था कि संस्कारी बनो, अपने आप में थोड़े से गुण लेके आओ यार, मतलब इतनी समझ तो होनी चाहिए बंदे को ना। एक लड़की क्या क्या कर सकती है, मतलब कितना कुछ करे। अब एक औरत है ना, उसके बाद और एक बात उन्होंने कही वो मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि जैसे मतलब शादी की बात आती है तो 2-3 दिन के बाद ही बोलने पड़ता है, ये तो अपनी माँ के साथ बातें कर, यहाँ पे भी है कि नहीं यार ये तो अपनी माँ से बातें करे जा रही है। 4 दिन हुआ शादी के, तो अब आप मतलब जहाँ पे आपने 20-25 साल अपने गुजारे हो, वहाँ पे आप 4 दिन में सेटल कैसे हो सकते हो? उसके लिए भी कम से कम 1-2 महीने लगते हैं कि एडजस्टमेंट होने में, है ना। एक चलो अपने आप हस्बैंड से एडजस्ट हो सकते हो क्योंकि उनके साथ आप बातें करते आते हो, जब से आपकी एंगेजमेंट होती है 9-10 महीने से, तो थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन फैमिली के साथ जिनके साथ बात नहीं हुई, जानते नहीं हो, आस पड़ोसी हो, वहाँ एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल होती है। आप अपना एग्जाम्पल ही ले लो, अब हम वीडियोस बना रहे हैं यहाँ पे, तो हमें भी एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है। कभी सामान ऐसे वैसे कम हो रहा है, कभी कुछ ज्यादा ऊपर नीचे, ये चीजें होती रहती है। 1-2 महीने हो जाएंगे या 10-15-20 दिन हो जाएंगे तो सब आस्ते आदत पड़ जाएगी, सब सही होता रहेगा। ये था। बाकी ये कि मेन बात ये थी कि अपने संस्कारों को बढ़ाओ, मतलब अच्छे संस्कार होने चाहिए ना, कि आपकी बीवी आपको देख के बोले कि नहीं यार ये बंदा मेरे लिए है ना। सो बाकी वीडियो लास्ट तक किसने देखी जरूर कमेंट करके बताओ, हमें नई नई वीडियो सजेस्ट करते रहो, सो दैट हम रिएक्ट करते रहे और आप देखते रहे। रिएक्शन। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना था गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।